हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको राजस्थान की सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि जीके वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें जीके वाले पोर्शन में हमने बहुत सारे वीडियो आपको दे दिए हैं, बहुत सारे काफ़ी इसमें हो गया है। तो आप वो सारे वीडियो देख लीजिए। और अगर राजस्थान में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तब भी आप ये जीके देख सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट। जीके सबका लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, ठीक है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, फिर उसके बाद इसकी एमसीक्यू है, ठीक है। तो हम पूरा साथ साथ करते चलते हैं, लेकिन ये पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, इनसे कई क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए, सन 1818 ईस्वी तक राजस्थान के सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, ठीक है। तो 1818 तक राजस्थान के सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ क्या किया था, संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जो राज्यों के आपसी विवाद थे अपने, उनका निपटारा अब कौन करेगा, अंग्रेज सरकार करेगी। ऐसा इसमें ये निपटारा अंग्रेज सरकार करेगी, इस तरह का इसमें निश्चित किया गया था। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी। तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो कब की गई थी, 1822 में की गई थी। 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। अब जो अलवर राज्य है, इसे दो भागों में कब बांट दिया गया था, 1826 ईस्वी में, ठीक है। अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके इसे दो भागों में से क्या किया गया था, विभाजित कर दिया गया था। 1826 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को नष्ट कर पॉलिटेक्निकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति दी गई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे लोहागढ़ दुर्ग था भरतपुर में, से कब नष्ट किया गया था। तो आप क्या बताएंगे, 1826 में, ठीक है। और इसकी जगह क्या बना दिया गया था, पॉलिटिकल एजेंट इसमें बना दिया गया था। 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1834 में की गई थी। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था, ठीक है। तो जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ था, 1835 में। 1839 में अंग्रेजों द्वारा जोधपुर के किले पर अधिकार किया गया था। तो जोधपुर के किले पर कब अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, तो 1839 में। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी, 1841 में हुई थी, ठीक है। तो 1841 आप याद रखेंगे, क्या हुआ था 1841 में, तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा, महरावल और लक्ष्मण सिंह की नावाल्दी के कारण अंग्रेजी शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना कब की गई थी, 1844 में। कहाँ की गई थी, बांसवाड़ा, महरावल और लक्ष्मण सिंह की नावाल्दी के कारण, ठीक है। इन लोगों की नावाल्दी के कारण इनकी स्थापना, अंग्रेजी शासन की स्थापना यहाँ पर की गई थी बांसवाड़ा में। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति जो थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। कब हुई थी,
10 मई 1857 से हुई थी। किस लिए हुई थी? इस समय मेवाड़ में मेजर सावर्स, मारवाड़ में मार्क मैसन तथा जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ठीक है, तो इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे और कहाँ कहाँ नियुक्त थे, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं कि मेवाड़ में मेजर सावर्स थे, मारवाड़ में मॉक मैसन थे और जयपुर में कर्नल ईडन थे। ठीक है, और राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। यहाँ के गवर्नर उस समय ये थे। ठीक है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या था इस क्रांति का, ये आप देख लीजिए। कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना था। जो कंपनी थी वो क्या करती थी कि जो राज्यों में जो काम होता था उनके काम में दखल अंदाजी कर रही थी। ठीक है, तो कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन, जो उनका अंदरूनी काम था, शासन था, उसमें ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष था। ठीक है, राज्यों में एक तो उत्तराधिकार का भी संघर्ष चल रहा था, सामान्य जनता की भावना, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना, राज्यों के आर्थिक मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप था, सामंतों की मनोदशा और तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसें, जो एनफील्ड राइफल थी इसमें जो कारतूसें लगती थी में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, जो गाय और सुअर की चर्बी इन राइफलों में प्रयोग की जा रही थी, जिन्हें प्रयोग में लेने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, जिन्हें यूज करने से पहले क्या है, सैनिकों को मुंह से इन्हें खोलना पड़ता था। राजस्थान में 1857 के समय 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, 1857 के समय में राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो 6 छावनियां थी। 1857 ईस्वी में AGG लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली थी। ठीक है, तो 19 मई 1857 ईस्वी में जो मेरठ विद्रोह हो रहा था उसकी सूचना किसको दी गई थी? AGG लॉरेंस को मिली थी। ठीक है, वो उस समय वो कहाँ थे? माउंट आबू में थे। नशीराबाद छावनी, राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो राजस्थान में सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 28 मई 1857 में। ठीक है, कहाँ पे किया था? तो नसीराबाद छावनी में किया था। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। विद्रोहियों ने मेजर स्फोटिक एवं न्यूबरी की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच की थी। ठीक है, ये जो विद्रोही थे ये दिल्ली चल दिए थे। ठीक है, इन्होंने किस किस की हत्या कर दी थी? मेजर स्फोटिक की और न्यूबरी की हत्या करके ये दिल्ली की तरफ चल दिए थे। अब यहाँ पर आपको ये छावनियां दी गई हैं, इनके मुख्यालय हैं और रेजिमेंट हैं। ठीक है, तो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री। ठीक है, इनके आप मुख्यालय और छावनियां आपको याद रखनी है। नीमच की छावनी का मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर में था। मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिमेंट यहाँ पे थे। तीसरा है एरिनपुर छावनी कहाँ थी? पाली में। जो जोधपुर लीजियन यहाँ के रेजिमेंट थे। और देवली छावनी टोंक में थी, जो कोटा के अंदर आती है। फिर कोटा इसमें रेजिमेंट में आता है। ब्यावर का मुख्यालय अजमेर में था, जो कि मेर रेजिमेंट यहाँ के रेजिमेंट थे। छठी है खैरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में था और भील रेजिमेंट है इसका। नीमच छावनी
जो नीमच छावनी है, 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर सशस्त्रागार में आग लगा दी थी। ठीक है, तो सशस्त्रागार में आग कब लगा दी थी? 3 जून 1857 ईस्वी में नीमच छावनी के। ठीक है, विद्रोहियों के समय छावनी का कप्तान मैकडोनाल्ड था। ठीक है, जब विद्रोह हुआ तो छावनी में कप्तान कौन था? मैकडोनाल्ड, जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया था। विद्रोही सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए शाहपुर पहुंचे थे। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं सावर्स ने नीमच की ओर प्रस्थान किया था। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो जो सावर्स थे, इन्होंने फिर से नीमच पर अधिकार कर लिया था। किसकी सहायता से कर लिया था? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से। एरिनपुरा छावनी, नेक्स्ट कौन सी? एरिनपुरा छावनी। 21 अगस्त 1957 ईस्वी को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। अब एरिनपुरा छावनी में कब विद्रोह हुआ था? तो 21 अगस्त आप याद रखेंगे, 21 अगस्त 1857 में। जोधपुर लीजियन में मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। ठीक है, तो आप दोनों नारे याद रखिए। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए किधर चल पड़े थे? दिल्ली की ओर चल पड़े थे। उस समय आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह था। आउवा के ठाकुर कौन थे उस समय? कुशाल सिंह थे। इनका नाम भी याद रखना है आपको। आउवा में क्रांति। अब आउवा में क्रांति कब हुई है? आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। तो आउवा की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कर रहे थे। 8 सितंबर 1857 ईस्वी में बिठौड़ा पाली में कप्तान हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इन लोगों के मध्य युद्ध भी हो गया था 8 सितंबर 1857 में। ठीक है, चेलाबास का युद्ध। अब चेलाबास का युद्ध कब हुआ है? 18 सितंबर 1857 में हुआ है चेलाबास का युद्ध। को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मार्क मैसन के मध्य चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो किसका सिर काट दिया गया था? मॉक मैसन का सिर काट के वहां के आउवा के दरवाजे में लोगों ने लटका दिया था चेलावास के युद्ध में। चेलावास के युद्ध की आप डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध हुआ था। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आउवा के किले पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया था। तो 1858 में, यहाँ पे याद रखिएगा आप कि जनवरी 1858 में आउवा के किले पर आक्रमण करके वहां अधिकार कर लिया था। किसने? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है,
आउवा की क्रांति के संबंध में प्रचलित गीत। आउवा की जो क्रांति, इसमें जो प्रचलित गीत दिया गया है वो क्या है? ढोल बाजे चंग बाजे, ठीक है, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे वाकियों, एजेंट में मारकर दरवाजे पर टाकियो, ठीक है, ये यहाँ की क्रांति का इन्होंने गीत है। कोटा की क्रांति। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाल जयदयाल व मेहराव अली खां के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो कोटा की क्रांति का आपको या तो सन याद रखना है, तो आपको 15 अक्टूबर हुआ है, ठीक है, 15 अक्टूबर में ये हुई है 1857 में। और इस क्रांति की शुरुआत किसने की थी? लाल जयदयाल व मेहराव अली खां के द्वारा की गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित जो क्रांति है वो कहाँ हुई है? कोटा में। विद्रोहियों ने कैप्टन वर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था, ठीक है। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया था। जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर, ठीक है, 1858 में जो अंग्रेज थे उन्होंने ज्यादातर रियासतों पे अपना नियंत्रण कर लिया था करके तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराव अली खां को इन्होंने फांसी दे दी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता का कारण। अब 1857 की जो क्रांति वो असफल क्यों रही? उसका क्या कारण था? अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे, वो अपने देश का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए क्या हुआ था? 1857 क्रांति जो थी वो असफल हो गई थी। क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना और समय से पहले ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी, ये भी एक कारण था। क्रांति की शुरुआत का कुछ सीमित स्थानों से प्रारंभ होना, जो क्रांति थी वो कुछ ही जगह से शुरू हो पाई थी। कोटा, नशीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह का अलग अलग समय पर शुरू होना। इन सब जगह पर विद्रोह जो है एक साथ नहीं हुआ था, अलग अलग समय पर हुआ था। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, ठीक है, कुशल और संगठित नेतृत्व नहीं था, इसमें कोई अच्छे से नेतृत्व करने वाला नहीं था, ठीक है, ये भी एक कारण था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं होना तथा साधनों का उचित अभाव, ठीक है, इनमें परस्पर तालमेल भी नहीं था और जो साधन थे वो भी ठीक से नहीं थे। मारवाड़, मेवाड़ तथा जयपुर आदि शासकों द्वारा तात्या टोपे का सहयोग न करना, ठीक है, जो मारवाड़ थे, मेवाड़ थे, जयपुर थे, इन्होंने तात्या टोपे का सहयोग भी नहीं किया था इस क्रांति में। 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम क्या हुआ था? रिजल्ट क्या आया था? राजस्थान के शासकों द्वारा क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए, ठीक है, जो राजस्थान के शासक थे इन्होंने इसे रोकने के प्रयास किए थे। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं का अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। जो राजा थे उन्हें अंग्रेजों ने क्या किया था कि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया था तथा साथ ही साथ पुरस्कार उपाधियां देना भी शुरू कर दिया था, ठीक है, उनको अपने लालच में ला रहे थे, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दे रहे थे अंग्रेज जो राजा थे और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और उपाधियां भी देना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, जो सामंत थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त कर दिया था, ठीक है, सामंतों ने अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने सामंतों की शक्ति ही खत्म कर दी। फिर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्ति व्यक्तियों की भर्ती की जा सके, ठीक है, जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजी शिक्षा देने लग गए
ताकि वो ऐसे लोगों को तैयार कर सकें जो कि अनुभवी हों और स्वामी भक्त हों। ठीक है। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया था। ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए यातायात भी विकसित किए थे। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ये 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई है? नशीराबाद से शुरू हुई थी। ठीक है, नशीराबाद से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो जो कुशाल सिंह थे उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? उन्होंने आउवा से नेतृत्व किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरा है क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ठीक है। तो 1857 की क्रांति की जो स्टार्टिंग थी वो भारत में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी। ठीक है, भारत में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो राजस्थान में 6 छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय में। क्वेश्चन नंबर 5, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो नसीराबाद में जो 1857 की क्रांति थी उसकी स्टार्टिंग हुई थी 28 मई से। ठीक है, 28 मई 1857 से। क्वेश्चन नंबर 6, नीमच में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अब नीमच में 1857 क्रांति स्टार्ट हुई थी तो ये 3 जून से शुरू हुई थी। ठीक है, 3 जून 1857 से नीमच में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, एरिनपुरा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो एरिनपुरा में किस डेट से स्टार्ट हुई थी? तो एरिनपुरा में जो स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति वो 21 अगस्त से थी। ठीक है, 21 अगस्त 1857 से। क्वेश्चन नंबर 8, कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। कोटा में किस डेट से शुरू हुई थी? तो ये 15 अक्टूबर 1857 से स्टार्ट हुई थी कोटा में। फिर कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कोटा में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो लाला जयदयाल कर रहे थे और मेहराव अली खां कर रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों ही कोटा में नेतृत्व कर रहे थे। तो आप ये तीसरा वाला ऑप्शन आप लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिए इनका, लाला जयदयाल और मेहराव अली दोनों ही कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो किसका सिर काट घुमाया गया था? कैप्टन बर्टन का। ठीक है, कैप्टन बर्टन का सिर काट के पूरे शहर में घुमाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद किया था? तो कोटा दुर्ग में किसको कैद किया था? तो ये महाराव राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, महाराव राम सिंह द्वितीय को कैद किया था। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो 18 सितंबर 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैकन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? वो चेलावास का युद्ध था। ठीक है, चेलावास का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ किसे नियुक्त किया गया था? ये मेजर सावर्स को नियुक्त किया गया था। ठीक है, मेजर सावर्स को।
क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्हें नियुक्त किया था मॉक मैसन को। ठीक है, मॉक मैसन को मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? अब जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? कर्नल ईडन को। ठीक है, कर्नल ईडन को जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।